अभी रुखसती नहीं हुई। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हुई थी जब दामिर गहरा मुस्कुराते उसके करीब हुआ था। शौहर हूँ, अपना हक के ज़ौज मांग रहा हूँ, तुम मना नहीं कर सकती जानम। वो उसका मासूम हुस्न देखकर बहकने लगा था और ये उसे बर्बाद करने का बेहतरीन मौका था। तभी उसके सुने बगैर उसे मसख करते सुबह वो उसे सोता छोड़कर अमेरिका चला गया था। बदनामी का ढेर उस मासूम पर गिरा था और जब वो हामला हुई उसके हमल को गुनाह ठहराते उसे निकाल दिया गया। बदला तो ले लिया था, पर दिल बेचैन होने पर वो 3 माह बाद वापस लौटा था उसे लेने। लेकिन निकाहनामे पर दस्तखत करो अब्रिश, दामिर ने गुस्सेल उसके कान में कहा था। प्लीज़ दामिर, ऐसा मत करो, अगर बाबा जान को पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, अब्रिश ने कांपते लहजे में कहा था। लेकिन फिर उसकी निगाह दामिर की सुर्ख निगाहों पर पड़ी। दामिर उसे सुर्ख नज़रों से घूर रहा था और अब्रिश हमेशा की तरह खौफजदा थी। अब वो जानती थी अगर उसने दोबारा मना किया तो मुकाबिल कोई दूसरा तरीका अपनाएगा और वो तरीका यकीनन पहले वाले से बुरा होगा। उसके हाथ लर्जा थे, बहुत मुश्किल से निकाहनामे पर दस्तखत किया था। उसके दस्तखत करते वक्त दामिर की होंठ फतायाबी से मुस्कुरा रहे थे। गुड गर्ल। उसके बाद दामिर ने मौलवी साहब को मिठाई के पैसे दिए थे। मौलवी साहब ने कन अंखियों से उसे देखा था। वो इस निकाह के बिल्कुल हक में नहीं थे क्योंकि अब्रिश के रोने और इनकार को उन्होंने बखूबी सुना था। लेकिन जिरा करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मुकाबिल दामिर शाह था, गाँव के सरदार का सबसे बदतमीज़ बेटा। दामिर शाह इकबाल शाह का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। गाँव का हर फर्द जानता था वो बहुत खूबसूरत और खुदसर था। लड़कियाँ उसकी खूबसूरती के कायल थी और उसे लड़कियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो मगरूर था, उसकी पसंद कुछ और थी, एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की जो उसके साथ हमकदम होकर चल सकती हो। लेकिन दरमियान में अब्रिश आई थी, वो छोटी सी लड़की जिसने उसकी अना को चैलेंज किया था, जिसे कभी वो आंख भरकर देखना भी नहीं चाहता था पर उससे निकाह कर रहा था सिर्फ उसे बर्बाद करने के लिए। वो ऐसा ही था, रिश्ता खून का क्यों ना हो, जो दुश्मन वो दुश्मन, और वो दुश्मन को मात देने के लिए किसी भी हद तक जाता था। रो क्यों रही हो मेरी जान, निकाह किया है, तुम पर कोई जुल्म तो नहीं किया, और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। एक खूबसूरत, हसीन, पढ़े लिखे, अमीर, ऊंचे खानदान के सबसे डिमांडिंग लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है, क्या ये खुशी की बात नहीं है? अब्रिश की आंखों में देखते उसने सरशारी से पूछा। उसके लहजे में गुरूर वाज़ा था। अब्रिश ने नफरत अंगेज नजरों से उसे देखा था। तुम परेशान मत हो, मैं जल्द चाचा जान को बता दूंगा, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की है और तुम तो जानती हो वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी बात पर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसके लहजे में कुछ साजिश थी, इंतकाम की चमक। अब्रिश ने ज़ोर से आंखें नीची थी। वो जानती थी कोई उसके ख़ानदान में औरत की कोई इज्जत नहीं थी, मर्द को पूजा जाता था। फिर उसने क्यों इतनी बड़ी गलती की कि उसने दामिर शाह के खिलाफ अल्फाज निकाले। वो जो उससे मुखातिब नहीं होता था, शायद वो उसे बहुत हल्का समझ बैठी थी। अब उसका बदला पूरा हो चुका। अब मुझे घर छोड़ दें, आवाज़ को मजबूत रखने की नाकाम कोशिश की। दामिर शाह ने उसको गहरी नज़रों से देखा, फिर अचानक बाजू से पकड़ते उसे करीब खींचा। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इस निगाह से देखा ही नहीं, और अब मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस निगाह से क्यों नहीं देखा। बेशक तुम कम उम्र हो, छोटी हो, पर हो बहुत दिलफरेब। सर से लेकर पाँव तक दामिर शाह ने उसे जिन नज़रों से देखा था, अब्रिश का दिल किया था ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। दामिर उससे कई साल बड़ा था, वो तो उसके तो वहमो गुमान में भी कभी उसके मुतल्लिक ऐसा नहीं सोच सकती थी, और शायद दामिर की तरफ से भी कुछ ऐसा ही था। प्लीज़ पीछे हटे, मुझे घबराहट हो रही है। वो एक बार फिर रोने लगी थी। दामिर शाह उसकी बरसती आंखों को देखने लगा। उसके गालों पर फिसलते आंसुओं को नजर भटक कर उसके फड़फड़ाते लबों पर पड़ी। दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि दामिर उन पर दस्तरस हासिल करे। ये मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ बहक रहा था। और फिर उसने अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते उन पर दस्तरस हासिल की। इस अचानक उफ्ताद पर अब्रिश की रूह लरज़ उठी थी। दामिर को पीछे हटाने के लिए वो उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। पूरे वजूद का जोर लगाते उसने दामिर को पीछे करना चाहा, पर वो पीछे होने को तैयार न था। बिलाखिर आंखों से आंसू तेज़ी से बहने लगे। वो मुज़ाहमत छोड़ गई। जब दामिर ने उसे एक झटके से पीछे छोड़ा, वो दामिर शाह के कदमों में गिरी थी। अपनी बेवकूफ़ी पर दिल खून के आंसू रोया था। ये सिर्फ तुम्हारी मुँह दिखाई है ताकि तुम याद रखो तुम दामिर शाह की हो। मैंने एक छोटी सी मोहर लगाई है जो तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुम मेरी हो, ताकि तुम्हारा ये छोटा सा दिल किसी और की जानिब न खींचे। गहरा तंज था। अब्रिश ने सुर्ख नज़र उठाकर उसे देखा था। अब मुझे घर छोड़ दें, उसके लहजे में नफरत की फनकार थी। दामिर मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ, वैसे भी चाचा जान को लड़कियों को इतनी देर तक घर से बाहर रहना नहीं पसंद, हंसकर कहता दामिर बाहर की जानिब बढ़ा था। अब्रिश भी उसके पीछे बाहर गई थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। सफ़र खामोशी से तय हुआ। आंसू बार बार उसकी आंखों से गिर रहे थे। दामिर गाड़ी चलाते हुए बार बार मुस्कुराते उसे देखता। उसे बेबस देखते बहुत मज़ा आ रहा था। ये वही लड़की थी जिसने 2 माह पहले ख़ानदान में उसे रुसवा किया था। उसने बहुत चालाकी से अपने आप को क्लियर तो कर लिया था, लेकिन उस लड़की को वैसे ही रुसवा करने का इरादा किया था। घर पहुंचते ही अब्रिश की सांस ऊपर हुई थी। लॉन में ही उसका बाप टहल रहा था। वो बेइख्तियार दामिर के पीछे हुई थी। दामिर ने उसका सहमना देखा था। वो ये तो जानता था कि चचा को उनकी बेटियां नहीं पसंद, पर यह नहीं मालूम था कि चचा का इस कदर खौफ है। उसे कुछ अजीब भी लगा था। अस्सलाम वालेकुम चचा जान, दामिर ने सलाम किया, जिसका उन्होंने बहुत खुश असलूबी से जवाब दिया। ये कहाँ से आ रही है? अचानक चचा की नज़र रोती हुई अब्रिश पर पड़ी।
लहजे में अचानक सख्ती दर आई, जिसे इस बार दामिर ने बखूबी नोट किया। पता नहीं चचा कहाँ थी, रास्ते में खड़ी रो रही थी, मैंने देखा तो गाड़ी में बिठा लिया। जब से पूछ रहा हूँ क्यों रो रही हो, कहाँ थी, कोई जवाब ही नहीं दे रही। आप पूछें, शायद आपको कोई जवाब दे दे। दामिर की बात पर अब्रिश की सांस अटकने लगी थी। बाबा वो मैं उसे समझ ना आया वो क्या कहे, लेकिन अपने बाप की सख्त नज़रों को महसूस करते वो नजरें झुका गई। इसमें इतना हकलाने वाली कौन सी बात है अब्रिश? चचा दरअसल इसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, ये उसमें गई थी, लेकिन जल्दी जल्दी घर वापस आने के चक्कर में ये गाड़ी से टकरा गई। मैं डॉक्टर के पास लेकर गया था, ज़्यादा चोट नहीं आई, पर इसके पाँव में तकलीफ है। दामिर की बात पर उसने सुक्का सांस लिया था। चचा ने भी एक गहरी नज़र अपनी बेटी पर डाली थी और अंदर की जानिब बढ़ गए थे। बेफिक्र रहो, अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे अलावा कोई तकलीफ नहीं देगा। दामिर ने एक आंख दबाकर कहा। अब्रिश फ़ौरन अंदर चली गई। दामिर की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अचानक उसकी दिलचस्पी अब्रिश में कुछ बढ़ सी गई थी। यह लड़की उसे बहुत दिलचस्प लगी थी, जिसे उसने आज तक कभी गौर से देखा भी नहीं था। दिन तेज़ी से गुजरने लगे। अब्रिश हर मुमकिन कोशिश करती थी कि वो दामिर शाह के सामने ना जाए, पर दामिर आजकल उससे ज़्यादा ही मुखातिब होने लगा था। जब वो कमरे से बाहर नहीं निकलती थी तो दामिर बाकायदा उसका दरवाज़ा बजाकर उसे काम कहता था। हैरत की बात थी, दामिर की उसके साथ बेतकल्लुफ़ी को किसी ने नोट ही नहीं किया था। आज फिर वो खाना गर्म करवाने उसके कमरे में आया था, पर जब अंदर दाखिल हुआ तो उसे बेड पर सोते देखा। वो गहरी नींद में थी, तकिए को बाजू में दबोचे सहमी सी। दामिर उसे देखे गया। दामिर को पल भर के लिए वो कोई खूबसूरत लगी, नकली गुड़िया जैसी। उसके चेहरे पे वाले आना मासूमियत थी। दामिर शाह उसे बेइख्तियार देखे गया। खिड़की से छन के आती चांद की रोशनी उसके रुखसारों पर पड़ रही थी। सफ़ेद और सुर्ख इम्तजाज खूब जच रहा था। दामिर बेगानगी में उसके सरहाने बैठ गया। चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे किया। निगाह उसके लबों पर ठहरी, जिसे उसने छुआ था अपने लबों से। दिल एक बार फिर शिद्दत से ख्वाहिश करने लगा, लेकिन इस बार उसको अपने दिल की ख्वाहिश पर गुस्सा आया था, क्योंकि ये ख्वाहिश अब्रिश को तकलीफ देने के लिए नहीं हुई थी, बल्कि उसका दिल बगावत कर रहा था। काफ़ी दिनों से वो अब्रिश को जिद कर रहा था, उसको डराता था। उसको सहमा हुआ देखना दामिर को सुकून देता था, लेकिन अब ये सुकून कुछ अजीब कैफियत में बदल रहा था। एहसासात बदलने लगे थे, दिल हुमकने लगा था। अब्रिश की जानिब से अपने दिल को झटकते वो खड़ा हुआ और ज़ोर से अब्रिश को हिलाया। वो जब पहले ही बुखार की हिद्दत से बहुत तकलीफ में सोई थी, हड़बड़ा कर उठ बैठी। दामिर को अपने सामने देखते उसने बेख्तियार घड़ी को देखा। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। उसका दिल खौफ से धड़कने लगा। अगर इस वक्त कोई आ जाता और उन दोनों को साथ देखता तो यकीनन दामिर पर कोई इल्ज़ाम ना आता, लेकिन अब्रिश ज़रूर रुस्वा हो जाती। मुझे खाना गर्म करके दो। दामिर की बात पर वो आंखें फैलाए उसे देखने लगी। किचन में एक मुलाजमा थी जो हम वक्त 24 घंटे वहाँ रहती थी, तो फिर वो उसे क्यों उठा रहा था? वो बेबस थी, इसलिए उठ के किचन में गई। दामिर के लिए खाना गर्म करने लगी। मुलाजमा ने आगे बढ़ना चाहा, पर दामिर ने उसे रोक दिया। अब्रिश ने खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगाया और वापस कमरे में जाने लगी। जब दामिर ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने पर दामिर को एहसास हुआ कि अब्रिश का पूरा जिस्म बुखार से तप रहा था। तुम्हें इतना तेज़ बुखार हो रहा है? दामिर के माथे पर बल पड़े। मुझे नींद आ रही है, मेरा हाथ छोड़ दें। अब्रिश के लहजे में अनजाने से खिफगी थी। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। अगर तबीयत ख़राब थी तो दवाई क्यों नहीं ली? जवाबन वो खामोश खड़ी रही। दामिर को उसका खामोश रहना सख्त खिला था। खाना खाया है या वो भी नहीं खाया? इस बार लहजा और सख्त था। अब्रिश ने माथे पर बल डाले दामिर को देखा। ये पहली बार था जब उसने बाकायदा दामिर को गुस्सा दिखाया था। उसके माथे पर पड़े नन्हे बल को दामिर ने बगौर देखा। दिल ने सरगोशी की कि इस बल को चूम दे, लेकिन फिर बुरी तरह दिल को झिड़का। वो ऐसे किसी पर मरने वाला नहीं था। अब्रिश उसके लिए महज इंतकाम थी बस। बैठो यहाँ और खाना खाओ। तुमसे बहुत मुलाजमत करवानी है मुझे, बहुत हिसाब किताब निकलता है तुम्हारी तरफ। मुलाजमत तो तुम तब करोगी ना जब तुम्हारे वजूद में ताकत होगी, इसलिए शराफत से खाना खाओ और उसके बाद दवाई खाकर सो जाओ। सुबह फजर में उठ के मेरे कपड़े भी इस तरह और मेरे जूते भी साफ़ करना, और मेरे लिए नाश्ता बनाकर भी पहले से ही रख देना। वो दामिर के काम सुनने लगी, जबकि दामिर का दिल कुलबलाया था। यकीनन ये सब उसकी फ़िक्र में था, पर वो कहाँ इस बात को कबूल करना चाहता था कि उसे अब्रिश की फ़िक्र हो रही थी। दामिर के कहने पर वो जहर मारने वाले हलक में उतारने लगी थी। दामिर की नज़रें मुस्तकिल उसके चेहरे पर टिकी थी। वो जांच रहा था, न जाने क्या ये एहसास शिद्दत से दिल पर गालिब आ रहा था कि वो दामिर शाह की मलकियत है। आप मुझे तलाक कब देंगे? अब्रिश की जानिब से अचानक सवाल आया था। इतना गैर मुतवक्का सवाल कि एक लम्हे के लिए दामिर समझ ही नहीं पाया था, लेकिन जब अब्रिश का सवाल समझ में आया तो माथे पर गहरे बल पड़े। गुस्से से चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। तुम्हारी ज़ुबान खींचकर मैं कुत्तों को खिला दूंगा अगर आइंदा तुम्हारे मुंह से तलाक का नाम निकला। दामिर ने इस कदर गुर्राहट से कहा था कि अब्रिश फ़ौरन खड़ी होते पीछे हुई। वो क्यों उसकी नरमी को मेहरबानी समझ बैठी थी। दामिर भी उसके साथ खड़ा हुआ था। वो पीछे होने लगी थी कि दामिर ने उसे दीवार से लगा के उसके दोनों जानिब हाथ टिकाए थे। तुम्हारे दिमाग में यह खुराफात आई कैसे कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, और तुम्हारी ज़ुबान तक ये अल्फाज कैसे है? यकीन करो, दिल कर रहा है तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँ और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूँ, और मैं इस बात से गुरेज नहीं करूँगा अगर दोबारा तुम्हारे मुँह से मैंने तलाक का नाम सुना। दामिर उसके इस कदर करीब था कि दामिर की तेज़ सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो आंखें मीच गई, दिल बंद होने लगा। प्लीज़ पीछे हो जाएं, कोई आ जाएगा, उसने रुकती सांसों से कहा। आना है तो आ जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाए कि तुम मेरी बीवी।
अगर आपकी बीवी हूँ तो सबके सामने कबूल करें ना कि मैं आपकी बीवी हूँ, क्यों डर रही हैं? दामिर को पीछे धक्का देते वो बेबसी से गुर्राई थी और दामिर शाह तो उसकी जुर्रत पर दंग रह गया था। वो एक बार फिर उसके सामने खड़ी हो रही थी। उसकी बगावत दामिर शाह को गुस्सा दिला रही थी। फिर अचानक कुछ सोचते दामिर शाह मुस्कुराया था। अब उस खेल में उसे मज़ा आना शुरू हुआ था। अब्रिश ने एक बार फिर उसे चैलेंज किया था और उसे चैलेंजेस पसंद थे। ये तो तय था कि वो अब्रिश को बुरी तरह तोड़ने वाला था, पर यह नहीं जानता था कि उसे तोड़ते तोड़ते वो खुद को तोड़ बैठेगा। तुम कमरे में जाओ, आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है अब्रिश। आगे न जाने कैसे हालात हों, मुझे यकीन है जल्द हमारा ताल्लुक सबके सामने आएगा। ये बोलते दामिर कमरे से निकल गया था। अब्रिश वहीं कुर्सी पर बैठकर सिसकियां भरने लगी थी। वह इस ज़िंदगी से थक गई थी। उसने सारी ज़िंदगी अपने बाप की नफरत सही थी। अपनी बड़ी बहन की तरह उसे भी ये उम्मीद थी कि जल्द उसकी शादी हो जाएगी और वो इस हवेली से दूर चली जाएगी जहाँ उसे भी मोहब्बत मिलेगी। वो तो इस हवेली में कभी शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस हवेली में उसने अपनी चची और ताई का हाल देखा था, जिनकी हैसियत एक बाड़े में खड़ी भैंस के अलावा कुछ नहीं थी, जिनसे सिर्फ ज़रूरत और औलाद हासिल की जाती थी। पर वो थी जानवर। वो अपने लिए ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। उसे दामिर शाह समेत हर उस इंसान से नफरत थी जो औरत को सिर्फ खिलौना समझते थे। दामिर से उसकी मुलाकात को 2 दिन गुजर चुके थे। घर में सन्नाटा था। उसे मालूम हुआ था दामिर 1 हफ्ते के लिए शहर गया है, ज़रूरी काम से। वो खुश थी और मुतमईन भी। वो तो चाहती थी दामिर हमेशा के लिए चला जाए उसकी ज़िंदगी से। वो अपने कामों में मगन थी जब अचानक पीछे आहट महसूस हुई। वो समझी शायद मुलाजमा है, क्योंकि इस वक्त उसके कमरे में सिर्फ मुलाजमा ही आ सकती थी। नूरी, ज़रा मेरे बाल तो बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसका लहजा खासा नरम था, लेकिन जब कुछ देर बाद नूरी ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया तो उसने पलट कर देखा। पीछे दामिर शाह खड़ा था, मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। वो जो औंधे मुँह लेटी थी फ़ौरन उठ बैठी। दुपट्टा तलाश करना चाहा जब निगाह दामिर के हाथ पर पड़ी। दुपट्टा दामिर शाह के हाथ में था। खुद से इतना बेखबर रहना भी अच्छी बात नहीं है जनाब। दामिर ने दुपट्टा उसकी जानिब उछाला। उसने दामिर की बात का कोई जवाब न दिया। कुछ देर दामिर उसकी लाताल्लुकी देखता रहा, फिर एक तोहफा उसकी जानिब बढ़ाया। वो आंखें बड़ी किए दामिर को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो, शहर गया था, तुम्हारे लिए लाया हूँ, ले लो। दामिर ने इस कदर खुलूस से कहा था कि वो शिशदर नज़रों से दामिर को देखती रही। उसकी नज़रों से दामिर को कोफत होने लगी थी। जब ही गिफ्ट उसकी जानिब उछाल दिया, अब्रिश ने होश में आते वो तोहफा उठाया और खोलकर देखा तो अंदर एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट था, जिसकी चमक आंखों को चुंधिया दे रही थी। रियल डायमंड है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दामिर की आवाज़ पर वो चौंकी, फिर बेयकीनी से दामिर को देखा। कभी वो ब्रेसलेट को देखती और कभी दामिर को। उसे अपने समात और आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। पहली बार हवेली का कोई मर्द अपनी औरत को गिफ्ट दे रहा था, वो भी इतना महंगा तोहफा। ये तो कोई मजाक लग रहा था। ऐसे क्या देख रही हो, क्या पहले कभी किसी ने तुम्हें तोहफा नहीं दिया? दामिर ने कौफत से पूछा। नहीं, मुझे कभी किसी ने तोहफा नहीं दिया। ब्रेसलेट को थामते उसकी आवाज़ में हसरत थी। दामिर ने चौंक कर उसे देखा। वो दुश्मनी, नापसंदीदगी और ज़बरदस्ती के बावजूद उस तोहफे को उलट पुलट करके देख रही थी। चेहरे पर चमक से थी। दामिर शायद वे इख्तियार देखे गया। दिल एक बार फिर उसकी जानिब बुरी तरह हुमकने लगा। हलक में कांटे उगने लगे तो दामिर अपनी कैफियत से घबराकर फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। आंखें ज़ोर से मीची। उसे क्या हो रहा था? वो ऐसा तो हरगिज़ नहीं था। अपने जहन को झटका और याद दिलाया कि अब्रिश सिर्फ इंतकाम थी और उसे इंतकाम जल्द पूरा करना था, क्योंकि 1 महीने बाद वो अमेरिका जा रहा था। जबकि दूसरी जानिब अब्रिश ने ब्रेसलेट को अपने हाथ पर लगाया था। उसे बहुत हसीन लगा था। वो दामिर को वापस करना चाहती थी पर कर नहीं पाई थी। बार बार उस ब्रेसलेट को देखकर मुस्कुरा रही थी। आजकल वो दामिर की बदलती नज़रें भी महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो बेखबर थी, औरत थी। अपनी सानब उठने वाली हर नज़र को पहचानती थी। चेहरे पर शर्मिंदगी मुस्कुराहट आई थी। तो क्या दामिर शाह उससे मोहब्बत करने लगा था? वरना भला इतना महंगा गिफ्ट कौन लाता है? नहीं नहीं, वो सफाक शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। उसने बेइख्तियार अपने दिल को झिड़का, लेकिन दिल था, काबू में कहाँ आना था। नहीं, अगर मोहब्बत नहीं करता तो फिर तोहफा क्यों लाता, वो भी इतना महंगा? शायद आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। ब्रेसलेट को देखते बेचारगी से कहा और फिर उसको अपनी कलाई में पहन लिया। अगले दिन वो किचन में खाना बनाने के लिए आई तो दामिर शाह को वहीं सोफे पर बैठे पाया। दामिर की निगाहें उसके हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में अपना दिया तोहफा चमकता देख दामिर के होंठ मुस्कुराए। दामिर का मुस्कुराना देखकर अब्रिश के चेहरे पर भी खुद बहुत मुस्कुराहट आ गई। वो फ़ौरन किचन में चली गई। सब कुछ जैसे भूल सा गया था। एक फैंटेसी वर्ड अब्रिश की गिर्द बनने लगा था। वो कम उम्र थी, अभी तो जवान हुई थी। दामिर उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था और दरमियान में निकाह का रिश्ता था। तो ये सब कुछ जो हो रहा था ये फितरी था। दामिर भी उसकी शर्म और हया को समझ रहा था। दिल कहीं ना कहीं उसकी शर्म और हया पर मुस्कुरा रहा था। तो दिमाग जश्न मना रहा था कि अब वो अपनी जीत के बहुत करीब था। उसने सोचा था कि जब वो अब्रिश को अपनी जानिब माइल कर लेगा और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी तो वो अब्रिश को तलाक का तोहफा देगा। यूँ वो बदनामी से भी बच जाएगा और उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अब दिल ने पलटी मारी थी और दिमाग ने साजिश को बदल दिया था। वो इस खेल को लंबा चलाना चाहता था, पर आखिर कब तक चला सकता था? 1 महीने बाद उसे अमेरिका जाना था। इससे पहले पहले उसे ये खेल ख़त्म करना था। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। दामिर के जाने के दिन करीब आ रहे थे, जिसके मुतल्लिक अब्रिश को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन दामिर का दिल भारी होता जा रहा था। ये खेल ख़त्म हो जाएगा, ये सोचकर ही उसे कुछ अजीब दहशत हो रही थी। लेकिन इन गुजरते दिनों में अब्रिश उसकी तरफ माइल हो चुकी थी। वो दामिर की मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर देने लगी थी। दामिर का कलाई पकड़ना या छूना उस पर गुस्से की जगह अब शर्मिंदगी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आने लगी थी। एहसासात बिल्कुल तब्दील हो गए थे। आज भी वो चांद को देखते बिस्तर पर बैठी थी।
उसे इस चांद के अंदर दामिर शाह नजर आने लगा था, वो जो कभी उसकी नज़र में गिरा हुआ इंसान था, जो मोहब्बत तो क्या इज्जत के भी काबिल नहीं था। अब वो दामिर शाह से मोहब्बत करने लगी थी। क्यों मुस्कुरा रही हो? अपने बराबर से आवाज़ सुन के वो हड़बड़ा कर उठी, लेकिन उसके उठने से पहले दामिर ने उसके बाजू पकड़ के इसे अपनी जानिब खींच लिया। वो मैं तो बस अब उसने बात गोलमोल की, वो नहीं बता सकती थी कि वो उसे ही याद कर रही थी। क्या मुझे याद कर रही थी या इस चांद के अंदर मेरा चेहरा देख रही थी? दामिर ने शौकी से कहा, जबकि अब्रिश आंखें फाड़े उसे देखने लगी। भला वो उसके दिल के भेद कैसे जान गया था, जबकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख दामिर की सांस अटकने लगी थी।